तो ये हमारा लास्ट पॉडकास्ट था। इसके बाद हम इन पर्सन नहीं आने वाले। ये अपने घर पे बैठ के स्क्रिप्ट बनाएंगे, मैं अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाऊंगा और ये वीडियो बना के देंगे हम एआई के थ्रू। दिसंबर फर्स्ट वीक में आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय इंटर्न, और जेनजी लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं सब चीज़ों को लेके। एंड ही वाज लाइक, सर बहुत कुछ बदलने वाला है, जो चीज़ चैट जीपीटी कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। वेलकम बैक एलियंस, माय नेम इज नवीन रेड्डी और आज हमारे साथ है एक डेटा इंजीनियरिंग एक्सपर्ट जो जेएनआई में भी काम करते हैं, जिनका नाम है दीपेश। दीपेश, Hi. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। Thank you. और जो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, और फिर हमारा डिस्कशन चालू हुआ जेएनआई के ऊपर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेएनआई, क्योंकि सबको पता भी है और सबको नहीं भी पता है। Mm-hmm. तो वो एक थोड़ा सा क्लैरिटी हम डाल देते हैं आज। मेरे भी थॉट्स होंगे, आपके भी थॉट्स होंगे उसके अंदर, और कहीं ना कहीं हम भी शायद गलत हो सकते हैं और लोग करेक्ट करेंगे हमें कमेंट में। तो That's true. तो ठीक है, शुरू करते हैं जेएनआई के साथ। अब मैंने जेएनआई स्टार्ट किया था आई थिंक 2022 में, और सबने शायद वही टाइम पे चालू किया था चैट जीपीटी के साथ। हाँ, जब चैट जीपीटी का बबल आया। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा है बबल। एक्चुअली एआई फंडिंग तो एक्चुअली बबल ही लग रहा है अभी, बट हम्म, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। मुझे याद है जब मैं 22 नवंबर में चैट जीपीटी आया था। दिसंबर फर्स्ट वीक में आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय इंटर्न, और जेनजी लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं सब चीज़ों को लेके। correct. एंड ही वाज लाइक, सर बहुत कुछ बदलने वाला है, जो चीज़ चैट जीपीटी कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इसके बाद ट्राई किया था, बट उसके पर्सपेक्टिव से ट्राई नहीं किया था। एक अपना होता है ना कि व्हेन यू हैव अ गैप ऑफ एज, हम आते हैं मिलेनियल्स में, वो आते हैं जेनजी में, तो उनका किसी चीज़ को यूज़ करने का तरीका अलग होता है। फिर जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया उनके तरीके में, तब समझा कि इसका पावर क्या है। तो वो हो गया उसका चैट फीचर, और फिर हमने बहुत टाइम तक चैट पे ही काम किया है, हमें लगा कि वही सब कुछ है। हम्म, और जैसे फिर ओपन एआई ने उनका एपीआई रिलीज़ किया, आई थिंक पहले भी था बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। हम्म, और फिर जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तब समझा कि यार ये बहुत पावरफुल है, और तब जाके कंपनीज़ को इतना फंडिंग मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बेस्ट है, बट जो प्रॉमिसेस दिखा रहे हैं उन लोग कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक टाइम तक मुझे ये लगा कि यार एज़ अ ट्रेनर हमारा भी जॉब गया, क्योंकि सोरा के साथ हम वीडियो बना सकते हैं। आपने भी जो वीडियो दिखाया था, आप नहीं थे उसके अंदर, फिर भी आप yes, थे उसके yes, अंदर। yes. तो ये सब पॉसिबिलिटी देख के लगता है कि यार आगे वो फ्यूचर है। हम्म, ऐसा नहीं है कि एआई अभी आया है, बहुत सालों से है, बट देन जिस तरीके से वो प्रॉमिसिंग दिखा रहा है मार्केट में, इट्स वेरी पावरफुल। तो बिफोर वी टॉक अबाउट वो पावरनेस क्या है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेआई क्या है, एंड आई वुड हम्म, लाइक टू स्टार्ट विथ यू। आपके क्या थॉट्स है जेनेआई को लेके, okay. या फिर उसके पहले? देखो जेन एआई का जो आपने जैसे बोला आप 2022 से यूज कर रहे हो। चैट जीपीटी का सबसे पहले मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखा था अच्छा। कि हाउ कैन यू क्रिएट अ ईमेल यूजिंग चैट जीपीटी हाँ। एंड यू कैन सेंड टू योर मैनेजर। ओके। तो ये देखा मैंने तो मुझे अच्छा लगा कि अब सब सब जने इसे एज अ एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ। है ना, बहुत कम कैपेबिलिटीज थी, कुछ राइट। नंबर ऑफ वर्ड्स तक ही हम उसे क्रिएट कर पाते हाँ। थे। बट चैट जीपीटी, जेमिनी या जितने भी आप जेन एआई टूल्स आप देख रहे हो, यू नो द फंडामेंटल उनके पीछे एआई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। हम्म, और जेन एआई का मतलब हो गया जनरेटिव। हम्म, तो एआई के थ्रू अगर आप किसी चीज को जनरेट कर रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, सोरा के थ्रू आप वीडियोस जनरेट कर पा रहे हो, कुछ भी चीज को आप जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एआई। हम्म, है ना। अब कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि जनरेट मतलब आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। हम्म, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा आइडिया देता हूँ। आई थिंक सब सारे ऑडियंस एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। सब जने अपनी आई क्लोज करिए। हम्म, आप भी करो अपना एक। ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन अ किंग एंड अ क्वीन इज मूविंग अराउंड ताज महल हम्म, इन देयर रोल्स रॉयस। हम्म, चलो आप ओपन करो कर लिया इसको। मस्जिद, हाँ। कर लिया ना इमेजिन। हाँ। तो बेसिकली हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिकली पहले देखा नहीं है, हम्म, बट अभी जब बोला हम्म, तो यू हैव अ इमेज ऑफ अ किंग एंड अ क्वीन। क्वीन। एक रॉल्स रॉयस भी देखा है, ताजमहल भी देखा है। पूरा। तो हमारा जैसा ब्रेन जनरेट कर रहा है ना, हम्म, द सेम थिंग हम लोग एआई के थ्रू जनरेट कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। बेसिक फंडामेंटल थिंग। हम्म, ओके। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेंड जो फेमस हुए थे जनरेटिव एआई को लेके, चाहे वो गिबली हो, जहाँ पे हमने खुद का फोटो कन्वर्ट किया था गिबली में, करेक्ट या करेक्ट फिर करेक्ट। रिसेंटली नैनो बनाना, या नैनो बनाना बहुत पॉपुलर हो रहा है। बहुत ज़्यादा।
तो इमेज के तो एक मेक सेंस, वीडियो भी बना लेते हैं, चाहे वो गूगल का VO3 हो या फिर करेक्ट। ओपन एआई का सोरा हो। बट देन जो अलग डोमेन है, बाकी डोमेन्स में भी हम काम कर सकते हैं जिनकी वजह के साथ एक तो बहुत पॉपुलर हो चुका है जो है कोड के लिए। आजकल तो यार बिना एआई का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करते। करेक्ट। बहुत सारी कंपनी में तो अभी भी अलाउड नहीं है, बट स्टार्टअप में चल जाता है। हमें क्या बस कोड रहने से मतलब है। तो हमारी टीम भी जो बनाती है या फिर मैं भी जब कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, वाइब कोडिंग बहुत फेमस हो चुका है। वाइब कोडिंग। बट मेरा जो फोकस है उतना ही है वो, है ना? फिर जब मैंने देखा कि यार सिर्फ कोडर्स का फोकस नहीं है, वो बिजनेस के लिए यूज़ होता है। फिर आपने जो मेल का बताया था, इनफैक्ट यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वो क्योंकि ना मेल तो ठीक है, चलो हमें कम वर्ड्स में बता भी देते हैं। कभी-कभी जो कोर्स बनाता है ना यूडेमी के ऊपर, तो वो कोर्स का डिस्क्रिप्शन शुड बी मिनिमम 200 वर्ड्स। अब इतना क्या ही टाइप कर लो यार, बचपन में तो ऐसे लिखा नहीं है हमने, और यहाँ तुम बोल रहे हो कि यार 200 वर्ड्स चाहिए। तो जब मैंने पहली बार कोर्स बनाया था 2018 में, तो मैंने पूरा खुद से टाइप किया था 200 वर्ड्स। अभी जो हमने कोर्स अपलोड किया है, हमने एआई को बोला ये कोर्स है, ये उसका कंटेंट है, और हमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बना के दे, और उसने 200 वर्ड में बना के दे दिया उसको, या 200 के ऊपर ही बना के दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रहा है वो हर डोमेन में, नॉट जस्ट फॉर डेवलपर्स बट ट्रेनर्स, बिजनेसेस। बट लेट्स से अगर एआई जन एआई इतना आगे जा ही रहा है और आपको सब कुछ सीखना ही है, तो क्या हम सीधा जेन एआई से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसके पहले भी कुछ सीखना होगा? नवीन, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैं इसे अपने उडमी के डिस्क्रिप्शन के लिए जनरेट कर रहा हूँ, समबडी हु इज इनटू मार्केटिंग डोमेन, वो अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए यूज कर रहे हैं, जो कोई लाइक इनटू हेल्थ केयर, दे आर मेकिंग सम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग एआई। हर कोई इसे आज के डेट में यूज कर रहा है एनी हाउ। नाउ सबसे पहले तो ये चीज समझना होगा कि जेन एआई आज के डेट में एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, एंड shall we directly start with Gen AI or we should learn something before? ये क्वेश्चन उनके लिए वैलिड है कि कोई लोग Gen AI को लेवरेज करके अपनी स्पेसिफिक चीज को यूज करना चाहते हैं या Gen AI को डेवलप करना चाहते हैं, राइट, है ना? तो अगर आपका मोटिव है कि Gen AI को लेवरेज करके आप उसे अपने, चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, आप उसमें यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपकी लर्निंग अलग, आपका जो पाथ होगा लर्निंग का वो अलग होगा। राइट, एंड समबडी हु वांटेड टू डेवलप, तो उनका लर्निंग पाथ अलग होगा। उसके लिए वो डायरेक्ट जेन एआई से स्टार्ट ना करें, उसके लिए देयर इज अ प्री रिक्विजिट, देयर आर समथिंग दे हैव टू लर्न, ओके। फिर वो उसको वहां से लेवरेज कर सकते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं ये? लंबा चौड़ा लिस्ट मत देना इस बार। नहीं, बेसिकली अब देखो, मैं एक छोटी चीज बताता हूँ। अगर मान लो कि somebody is coming from a PMP background, or somebody is a project manager, somebody is into healthcare marketing, तो उनको सबसे ज्यादा यूज क्या करना है? उन्हें टूल्स यूज करने हैं जेन एआई के। तो उनके लिए जो एप्लीकेबल है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझना कि जेन एआई है क्या। तो अगर मैं सिंपल भाषा में, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया, जेन एआई इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एनी लेमैन वर्ड में अगर मैं बताऊं कि द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बाय विच वी कैन रिएक्ट ओवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो भी हमारे सिनेरियोज एग्जांपल्स के बेसिस में हमारी ट्रेनिंग हुई है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। और इस टाइप का ह्यूमन इंटेलिजेंस जब मशीन में हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं एल्गोरिदम के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड जनरेटिव एआई इज द कैपेबिलिटी बाय विच हमारा इंटेलिजेंस किसी चीज को जनरेट कर सकता है। दिस कैपेबिलिटी व्हेन कम्स इनटू मशीन बिकम जनरेटिव एआई। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, एज अ नॉर्मल, नॉट, इफ यू आर नॉट डूइंग डेवलपमेंट, आप क्या सीखोगे? आपका लर्निंग पाथ क्या होगा? आप ये सीखोगे कि आप अपने डोमेन में इसे कैसे यूटिलाइज करो। चाहे आप एक कोडर हो, चाहे आप एक मार्केटिंग एजेंट हो, चाहे आप हेल्थ केयर में हो, फिनेंस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप उस टूल को एसिमुलेट करना चाहोगे। एंड क्योंकि जो जेन एआई के टूल्स हैं, चाहे वो आप ओपन एआई ले लो, जेमिनी ले लो, क्लॉड ले लो, वो लोग के पीछे जो आर्किटेक्चर चल रहा है ना, वो एलएलएम चल रहा है। एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यू नो। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको ट्रेन किया गया है। ओके। और वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर पे ट्रेनिंग हो रखी है। अब जब तक आप उससे कुछ स्पेसिफिक आंसर्स नहीं एक्सपेक्ट करोगे इन अ सर्टेन वे, तब तक वो आपको वो एग्जैक्ट आउटपुट देगा नहीं। ओके। और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर किसी को सीखना है
लेमैन वर्ड्स में या जिसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए सीखना है, टूल बेसिस सीखना है, हम्म, तो उन्हें जेन एआई का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके, जो फेमस हुआ था बहुत, जो बीच में फेमस बहुत है। सारे कोर्सेज आए थे। हाँ, 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 और अभी भी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म है, इट्स नॉट सो ईज़ी, बट एक जेन एआई में एक जोक भी चलता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ अ बग। हम्म, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आप एआई को बोल रहे हो मुझे ये आंसर चाहिए। हम्म, क्या एआई इतना कैपेबल नहीं बन सकता फ्यूचर में कि वो इस चीज़ को ईज़िली समझ समझे? गए, हाँ, So that's why we call it a bug, राइट, but itself it's relevant. हम्म, You know, Gen AI prompt engineering is a very relevant for anyone हम्म, who wanted to use for anything. राइट। तो लेट्स से अगर मुझे डेवलपमेंट में जाना है तो? अच्छा, तो अगर डेवलपमेंट में जाना है तो जेन एआई फॉर डेवलपमेंट इज़ टोटली डिपेंड्स कि आप जेन एआई से किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हो या जेन एआई को ही डेवलप करना चाहते हो। हम्म, तो सबसे पहले तो अगर आप खुद का जेन एआई एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हो, तो आपको ना कुछ फंडामेंटल्स आना बहुत ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि जेन एआई इज़ जस्ट अ वन पार्ट ऑफ एआई। उससे पहले आपको एआई का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। हम्म, तो एआई का बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हमारे बहुत सारे कोर्स पॉपुलर थे, यू नो दैट हम्म, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ये सब। हम्म, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊँ, तो somebody who knows Python, somebody who knows the fundamental of statistics, हम्म, fundamental of machine learning and their algorithms, हम्म, regression, logistic regression. There are so many machine learning, supervised, unsupervised, and regression algorithms are there. ओके, Reinforcement learning algorithms are there. Then somebody will explore the neural network. हम्म, तो न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, है ना? न्यूरल नेटवर्क के बाद डीप लर्निंग को एनहांस करेंगे, और डीप लर्निंग में भी बहुत टाइप्स के एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें से कि जेन एआई एक टाइप का एल्गोरिदम है। तो डीप लर्निंग में अगर कोई इमेजेस से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहा है, तो वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग करेगा। ओके, समबडी हु इज़ लुकिंग इनटू टेक्स्ट एनालिसिस, जैसे नेचुरल लैंग्वेज हम हम्म, सीखते हैं, तो उसके लिए आरएनएन एल्गोरिदम है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक प्रॉपर फील्ड है जिसमें हम टेक्स्ट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ डेटा की बात करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर somebody is looking towards जनरेशन ऑफ समथिंग, हम्म, तो वहाँ पे गैन एल्गोरिदम्स हमारे पास हैं कुछ, ओके, इसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम्म, And then, after learning so many deep learning algorithms, then we look forward to Gen AI, ओके। है ना? तो So, ये जो ट्रांसफार्मर वर्ड हम यूज़ करते हैं जीपीटी में, Mm. वो क्या चीज़ है? हाँ, that's a good question. So, once you learn the basic fundamental of AI, now the Gen AI part will come. हम्म, तो Gen AI का जो मेन आर्किटेक्चर डिपेंड करता है, वो पूरा LLM मॉडल पे करता है। राइट, LLM इज़ अ वेरी बिग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि हेवनली ऑफ ओपन सोर्स डेटा, बहुत सारे टाइप ऑफ डेटा पे ट्रेन्स है, बिलियंस ऑफ पैरामीटर पे ट्रेन्ड है। अब एक बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको बताता हूँ। अब अपने मैनेजर को समझिए, उसको बहुत कुछ पता है, तब आपको वो सजेस्ट करता है या फिर आपको परेशान करता है, जो भी बोलो। सो जैसे कि आपका मैनेजर है, वो आपको या तो सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, एंड देन दे हेल्प यू। एलएलएम इज़ लाइक ट्रेन्ड ऑन मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स। हम्म, अब एलएलएम को हम ट्रेनिंग कैसे देते हैं कि वो चीज़ों को समझ भी रहा है। जब आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो चैट जीपीटी पे, आपने कुछ लिखा कि हे आई वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन फार्मर लॉज और एनीथिंग एल्स, तो वो स्टडी करेगा, आपको जनरेट करके भी देगा। अगर आपने बोला कि मुझे 10 लाइन का ऐसे चाहिए, उसमें ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वो जनरेट कैसे कर रहा है। हम्म, तो एलएलएम को ट्रेनिंग देने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर वेरी सिमिलर लाइक अ वर्ड, अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग। ओके, तो ट्रांसफार्मर के अंदर में ना, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर में 2 मेजर चीज़ होती हैं। एक तो होता है आपका एनकोडर, हम्म, और एक होता है डिकोडर। तो एनकोडर इज़ मोर लाइक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेटा, हम्म, एंड डिकोडर इज़ मोर अबाउट टू जनरेट अ डेटा। ओके, लाइक एनकोडर के एल्गोरिदम्स लाइक बर्ट एल्गोरिदम हो गए, हम्म, तो उसके थ्रू आप चीज़ों को समझ रहे हो। हम्म। और डिकोडर लाइक जीपीटीज़ एंड ऑल, दैट इज़ हेल्पिंग यू टू जनरेट। ठीक है, तो ये अपना ट्रांसफार्मर था और जीपीटी जनरेटिव हुआ है, हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है ना कि हर डोमेन में इतना इम्पैक्ट कर नहीं पा रहा है। आई थिंक कोडिंग में बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज है जो कोडिंग में हेल्प कर रहे हैं। जो कोपायलट हो गया या फिर क्लाउड का सोनेट हो गया। फिर एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, लॉयर है, और मुझे लगा कि उन लोग भी खुद को यूज़ करते होंगे इस चीज़ को।
फिर जब बाद में समझा कि लॉयर इतना इफेक्टिव उसको यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि जो लीगल टर्म्स होते हैं उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंसी होता है। जैसे एक सेक्शन लिखा हुआ है, वो सेक्शन किसी और एनेक्स्चर पे डिपेंड है और वो सब कॉन्टेक्स्ट एआई के पास नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा कि रैग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यस वो डाल दो उसके अंदर। उन्होंने कहा कि वो कर रहे हैं, कोशिश चल रहा है, बट उतना डेटा एक साथ डाल ही नहीं सकते और डाल भी दिया तो वो खुद हेलुसिनेट करने लग जाएगा और लीगल टर्म में, मेडिकल टर्म में हेलुसिनेशन बहुत ही गलत चीज़ है। इट कैन बैकफायर। बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली क्या है, एलएलएम तो जनरलाइज़्ड डेटा पे बना हुआ है ना, मतलब बहुत सारे ओपन सोर्स डेटा विकिपीडिया से ले लिया, यहाँ से ले लिया, बहुत सारे ओपन सोर्स डेटा से मिलके एलएलएम बने हुए हैं। तो इसे कैसे यूटिलाइज़ हो रहे हैं? अभी आप देख लोगे हर कोई अपनी एक नई एआई कंपनी बना रहे हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग एक्जेक्टली, दे ऑल आर यूजिंग एलएलएम मॉडल्स, सारे ओपन सोर्स मॉडल यूज़ कर रहे हैं और वो ना किसी एप्लीकेशन को पकड़ रहे हैं। जैसे आपने एडवोकेट के लिए बोला, तो बहुत सारे ऐसे एआई डेवलपमेंट हुए हैं जो कि ना लीगल सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया। तो उसमें हो क्या रहा है कि व्हेन समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, दैट मीन्स सम डेटा इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर डेटा। तो वो उसको एक एआई में टर्मिनोलॉजी है रैग, जिसे हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बोलते हैं। तो रैग क्या है कि रैग का ना एक डेटा होता है, उस डेटा को आप ट्रेंड कराओगे, इस डेटा की आप एसेंस को यूज करोगे एंड उस एसेंस के कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम क्या करेगा, लेवरेज करेगा और फिर आपको जनरेट करके देगा। राइट। तो लाइक लेट्स सपोज कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, अब उसके अंदर बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट पिनल चार्जेस हैं, अलग अलग चीजें, अब सारा डेटा इसके पास नहीं होगा एलएलएम के पास। तो हम क्या करेंगे, अपना एक रैग डेटा बनाएंगे और रैग डेटा से लेट्स से किसी ने प्रॉम्प्ट पूछा कि आई वांट टू नो अबाउट दी 144 लॉ और उसके अंदर में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो वो डेटा एलएलएम के पास नहीं है लेकिन हमारे रैग में है। तो वो क्या करेगा, पहले सर्च करेगा हमारे रैग डेटा को, वो डेटा लेके उस पर डालेगा वो एलएलएम पे और वो उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू को जनरेट करके आपको आइडिया देगा। ओके। तो मतलब वहाँ पे भी फुल्ली बिल्ड हो सकता है ये, या फिर हुआ भी है, मुझे नहीं पता। एक्चुअली क्या है कि आपने पहले देखा होगा कि चैट जीपीटी में ना अगर हम 2022-23 में यूज़ करते थे फॉर 24 तक इवन दो, तो वहाँ पे जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते थे वो बोलता था कि दिस इज अपडेटेड टिल 2022 बिफोर कोविड, है ना। राइट, राइट। बट अभी क्या है ना कि इट गिव्स यू वेरी 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 मच रीसेंट रिजल्ट्स। तो अब इन्होंने क्या किया ना कि वो ओपन सोर्स डेटा को डायरेक्टली वेब सर्च करते हैं, उसको एज अ रैग यूज करते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट एंड गिव एज अ कॉन्टेक्स्ट, ओके। है ना। तो ये चीजें हो रही हैं, दैट्स हैपनिंग। राइट। अब बात करते हैं जो इस साल का फेमस 2 वर्ड्स है, जो है एजेंटिक एआई। क्योंकि मैंने देखा था तो जब जनवरी में कुछ लोगों ने पोस्ट किया था कि दिस ईयर वुड बी अ एजेंटिक ईयर। तो ऐसा क्या हो रहा है एजेंटिक एआई में जो हर कंपनी उसको यूज़ करने की कोशिश कर रही है? या फिर एक काम करते हैं, आपने कहाँ पे उसको यूज़ किया है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं डेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। तो देखो, एजेंटिक एआई का यूज़ आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक बहुत सिंपल सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ। एजेंटिक एआई इज़ नथिंग बट इट्स अ फंक्शन ऑफ एआई। तो लेट्स सपोज कि मैं डेटा इंजीनियर हूँ, मुझे ईटीएल पाइपलाइंस बनाने हैं। कोई भी डेटा आएगा उसको मुझे ईटीएल पाइपलाइन बनाना है, बार-बार बनाना है और उसको फिर स्केल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने एआई मॉडल को एक फंक्शन के फॉर्म में रिटर्न करूँगा, लिखूँगा कि भाई तू एक्सट्रैक्ट कर पहले, फिर ट्रांसफॉर्म कर, फिर लोड कर और उसको हर बार ये करना है राइट। एंड एवरी टाइम इट विल चेक सम ऑफ द टेस्ट, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा अपने एजेंट्स में। मैंने एक्सट्रैक्ट का एक अलग एजेंट बना दिया, ट्रांसफॉर्म का अलग एजेंट बना दिया एंड फिर लोड कर दिया, है ना। तो ये तीनों एजेंट्स मेरे बन गए और तीनों को आपस में इंटीग्रेट करा दिया। अब मेरे पास क्या काम है, जस्ट टू मॉनिटर दैट एजेंट कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके। सो दिस इज व्हाट कॉल एजेंटिक एआई। दैट्स द मीनिंग। सो यू कैन यूज इट फॉर एनीवेयर। अगर आपको एक अपना ईमेल का ऑटोमेशन करना है, आपको अगर आपका व्हाट्सएप का ऑटोमेशन करना है, तो ऑटोमेशन के लिए यूज हो रहा है एजेंटिक एआई। ठीक है। नाउ आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ वी कैन इम्पैक्ट ट्रेनर्स। लेट्स से अगर मुझे 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं आलसी हूँ, मुझे अगर दिन में 10 वीडियो बनाने हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। करेक्ट। एक तो एनर्जी एग्ज़ॉस्शन भी होता है कि यार इतना वीडियो बना लिया कैमरा को देख के। तो अगर मुझे उस चीज़ को ऑटोमेट करना है कि मुझे, क्योंकि देखो स्क्रिप्ट बना के एआई दे देगा, मेरे पास बंदे हैं ही जो एआई से बात करेंगे, बोलेंगे मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। उस स्क्रिप्ट से मैं ऑडियो भी बनाऊँगा और उस स्क्रिप्ट से मुझे वीडियो भी बनाना है।
तो अगर ये मुझे पूरा प्रोसेस करना है, क्या टूल्स सारे अवेलेबल है और है तो कितना इफेक्टिव है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक यूट्यूबर है, आई थिंक पीपल नोज़ हिम और नॉट, आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ गाय कॉल्ड वरुण माया। वरुण माया, उसके 80% शॉर्ट्स जो हैं वो एआई जनरेटेड है। राइट। मैंने भी बनाए हैं, आपको मैंने हाँ, दिखाए हाँ, भी आपका थे। वीडियो देखा था मैंने। तो इसको ना एक हम प्रॉपर एक पाइपलाइन की तरह बना सकते हैं, हमारा जो एआई में जो से भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, अपना खुद का टूल बनाना इतना ज़्यादा स्मार्ट आइडिया नहीं है, सारे टूल्स बनाओ। राइट। तो वी कैन यूज़ द सब्सक्रिप्शन, जैसे कि अगर मान लो आपको हर दिन कुछ रीसेंट न्यूज़ ऑफ जावा पे कुछ हम्म, शॉर्ट्स बनाने हैं कि कुछ भी आए बना दो, तो आप हम्म, क्या करोगे? सबसे पहले आपने गूगल पे अलर्ट्स लगा दिया, हम्म, ठीक है? कुछ भी नया आया, वो आपको जनरेट करके दे देगा, एआई के साथ आपने इंटीग्रेट कर दिया एपीआई से, हम्म, वो आपको 4, 10, 20 स्क्रिप्ट दे देगा डेली के बेसिस पे। ओके, अब वो स्क्रिप्ट आपने क्या किया, 11 लैब्स के थ्रू आपने ऑडियो जनरेट कर लिया, राइट। ठीक है? ऑडियो जनरेट हो गया। वो ऑडियो को आप अपने मॉडल, जैसे हाइगन करके एक मॉडल है, सिंथेसिया करके एक मॉडल है, हाँ, आपने हाइगन पे वो स्क्रिप्ट ऑटोमेट करवा दिया, वो जाएगा, आपने प्री बिल्ट अपने कुछ वीडियोज़ डाले हुए हैं, जिस पे वो आपको जनरेट करके प्रॉपर वीडियो बना के दे दिया। ओके। फिर आप, देयर आर सम टूल्स दैट विल एडिट, डू द कट, एवरीथिंग आपका प्रॉपर रेडी हो गया, और आप चाहो तो यूट्यूब पे भी विदाउट सीइंग वो अपलोड कर देगा अपने आप। तो ये हमारा लास्ट पॉडकास्ट था। इसके बाद हम इन पर्सन नहीं आने वाले। ये अपने घर पे बैठ के स्क्रिप्ट बनाएंगे, मैं अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाऊंगा और ये वीडियो बना के देंगे हम एआई के थ्रू। आई थिंक बहुत जल्द हो भी जाएगा वो। हो रहा है। मैंने वो सब चीज़ें एक्सप्लोर किया था, बट मैं उसमें इसलिए नहीं गया क्योंकि जो उसका कॉस्टिंग पड़ता है पर मिनट, इट्स वेरी हाई। शॉर्ट्स में इट मेक सेंस क्योंकि वो उनका लिमिट भी वैसे ही होता है, शायद वो पैकेज के हिसाब से होता है 1 मिनट 90 सेकेंड्स का। बट जब लॉन्ग टर्म वीडियो बनाते हैं, जब अगर मुझे जावा सिखाना है तो ऑफकोर्स मैं जावा पूरा शॉर्ट्स नहीं मार सकता। आई हैव टू मेक लॉन्ग टर्म कंटेंट, वो जाएगा 20-30 घंटा। उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा फॉर जस्ट फॉर वीडियो क्रिएशन? फिर मैं सोचा कि यार मैं सस्ता हूँ एआई से। आ, ये एक्चुअली अभी आने वाले टाइम पे अभी क्या चल रहा है ना, क्लोज एआई है सारा चीज। ओपन एआई इट्स नथिंग बट इट्स अ क्लोज एआई, राइट। क्योंकि उनका जो एलएलएम है, दे नो व्हाट एंड हाउ दे हैव डेवलप्ड। बट इन कमिंग इयर्स, आप इवन दो आप देख सकते हो कि देर आर सम प्लेटफॉर्म्स, वो आपको पूरा का पूरा अपना एलएलएम इंस्टॉल करने के लिए देते हैं, एंड यू कैन इवन डीप सीख हो गया। डीप सीक इज देयर, हाँ। सिमिलरली देर आर सम आर्किटेक्चर जो कि रिलेटेड टू इमेजेस, रिलेटेड टू वीडियोस। इन कमिंग डेज यू विल सी कि आप अपना खुद का एक सर्वर बनाओ, उसमें आपने अपनी पूरी एलएलएम की ट्रेनिंग कर दी है ना? आप बस अपना प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हो, थिंग्स आर गेटिंग क्रिएटेड, हाँ। उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहो। हाँ। उस समय पॉसिबल होगा, बट अभी तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अभी हम उनका क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके ऑन प्रीमिस यूज़ ऑन करेंगे। प्रीमाइसेस कर फिर उन सकते लोग भी अपना कॉस्टिंग कम कर लेंगे, तो इसलिए हम जाएंगे क्लाउड पे। आई थिंक कॉस्टिंग तो कम होगा ही आगे जाके, होगा। यस। एंड इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। बट ठीक है, जेन एआई इज़ एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन वन फील्ड। हमें शायद नहीं पता कि वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, बिकॉज़ हम वो डोमेन में नहीं है, या फिर उनको नहीं पता जो डोमेन में है कि हम भी उसको यूज़ कर रहे हैं। बट इट्स फन। अगले कुछ साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बस एक चीज़ें जो मार्केट में डिस्कस हो रही है अबाउट बबल एंड स्टफ, चैट जीपीटी से, सॉरी जीपीटी 5 से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, बट शायद वो जो ग्रोथ होना चाहिए था फ्रॉम 2 टू 3 वो हुआ, 3 टू 4 भी हुआ, 4 टू 5 जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पे वीडियो उतना हुआ नहीं है। तो सैम अल्टमैन ने बोला था कि इस साल वो एजीआई लेके आ रहा है, हाँ, जनरल इंटेलिजेंस विल गेट क्रिएटेड। बट द थिंग इज दैट अभी क्या है कि एआई, ऐसा आप बोल रहे थे एआई बबल, actually AI is very smart, I can say AI is very very smart, but still there are a lot of hallucination in AI data as of now, और किसी भी फील्ड में आप इसे यूज कर सकते हो एट सर्टेन लेवल, बट व्हेन इट्स कम टुवर्ड्स कि आपको एक्सपर्ट चीजें यूज करनी है आपको, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सो व्हेन इट कम टू प्रोडक्शन तो स्टिल एआई इज लैकिंग। सो वो तो है चैलेंजेस अभी। आई थिंक वो इम्प्रूव हो जाएगा होपफुली। जो ग्रोथ हम लोग बोल रहे हैं, जो प्रोमिसेस हो रही है मार्केट में, देखो मैं इनफैक्ट आई एम इन बोथ सपोर्ट। एक, अगर एआई जो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वो हो गया, आई एम हैप्पी। वो नहीं हुआ तो भी मैं आई एम हैप्पी, बिकॉज जो अपना धंधा चल रहा है वो बंद नहीं होगा। हम लोग उसे को सिखाएंगे। हाँ, कूल। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, हमने जेने में बहुत सारी बातें कर ली। अगली बार थोड़ा देखते हैं फीडबैक कैसा आता है, उसके हिसाब से उनको जो सीखना है या फिर उनके जो पॉइंट्स थे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच दीपेश, थैंक यू थैंक चैनल पे आने के लिए।
और भी हम करेंगे इन पर्सन या फिर ऑनलाइन कर लेंगे, बट श्योर ये सिलसिला चलना चाहिए। चलेगा चलेगा थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।